गुड इवनिंग सभी को। 12 क्लास केमिस्ट्री में हम चैप्टर 13 कर रहे हैं और उसमें हम नामकरण करना सीख रहे हैं। हमने पिछला क्लास में 3 डिग्री नामकरण का करना शुरू किया था और वहीं पर हमने क्लास को एंड किया था। वहीं से आज की क्लास हम शुरू करेंगे। जो इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले वीडियो देख लेंगे, तब ये देखेंगे, तब उनको ज़्यादा समझ में आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। चलिए शुरू करेंगे। 3 डिग्री का नामकरण कैसे लिखते हैं। CN C और यहाँ भी C आएगा। हमने कहा था अमोनिया में 3 हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, 3 कार्बन जोड़ दिए, 3 एल्किल समूह जोड़ दिएगा, 3 डिग्री का निर्माण करेगा। या एरिल समूह भी आप जोड़ सकते हैं। इसका नामकरण क्या होगा, हमने कहा कॉमन नेम होगा। और कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, इसको कॉमन में लिखेंगे। देखिए 1 2 3 कौ हो गया जी, 3 हो गया तो लिखेंगे मेथिल। फिर लिखेंगे क्या, मेथिल। फिर क्या लिखेंगे, मेथिल। और अब एन के लिए क्या लिखते हैं, एमीन। सोचिए बहुत बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। इसके लिए भी मेथिल, इसके लिए भी मेथिल, इसके लिए भी मेथिल। 3 मेथिल लिखा हमने। इसके लिए बनाया गया कि 3 बार ना लिखे। जब चेहरा सेम हो, जितना बार आए उतना बार ना लिखे। उसकी जगह पर आप डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करें। डाई मतलब 2 बार आएगा तो डाई लिखेंगे, 3 बार आएगा तो ट्राई लिखेंगे, 4 बार आएगा तो टेट्रा लिखेंगे। आप बताइए यहाँ पर मेथिल कितना बार आया है, तो आप कहिएगा मेथिल 3 बार आया है। तो इसके लिए वर्ड कौन सा लगेगा, ट्राई। तो ये ऐसे ना लिखा जाएगा। लिखने का तरीका देखिए कैसे है। 3 बार आया है मेथिल तो हम लिखेंगे ट्राई। क्या लिखेंगे हम, ट्राई। कौन आया है 3 बार, मेथिल, तो लिखेंगे ट्राई मेथिल। क्लियर हो गया होगा। और इसके लिए क्या यूज होगा, एमीन, तो लिखेंगे एमीन। तो क्या नाम हो गया जी, ट्राई मेथिल एमीन। हमको नहीं लगता इसमें अब दिक्कत होना चाहिए। एक बार रिपीट कर रहे हैं, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है। तो क्या लिखेंगे, मेथिल मेथिल मेथिल। इसके लिए क्या लिखेंगे, एमीन। तो हमने लिखा मेथिल 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 एमीन। अब आप बताइए कितना बार मेथिल लिखे हैं, 3 बार। हमने कहा सेम चेहरा होगा वैसे स्थिति में डाई ट्राई टेट्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4। यहाँ कितना बार ये आया है, 3 बार। तो क्या लिखेंगे, ट्राई। कौन आया है 3 बार, मेथिल, तो लिखेंगे ट्राई मेथिल। कौ कार्बन है जी 1, तो क्या लिखेंगे, एमीन, ट्राई मेथिल एमीन। अब बोलिए किसी को दिक्कत। तो ये हो गया कॉमन नेम। अब आपके दिमाग में आएगा IUPAC नेम क्या होगा। IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम लिखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, एक को लेंगे मेन में, जैसे यहाँ बनाते हैं हम, एक को क्या लेंगे मेन में, इसको ले लिया मेन में, तो हाई का हो जाएगा ब्रांच, ये का हो जाएगा ब्रांच। तो आप बताइए क बार हुआ मेथिल, देखिए तो इसको लिखेंगे, हमने लिखेंगे N मेथिल। क्या लिखेंगे, N मेथिल। क्यों लिखा, ये मेथिल किससे जुड़ा हुआ है, N से, तो लिखेंगे N मेथिल। फिर ये भी कार्बन जो है मेथिल होगा, ये भी किससे जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है आपका N से, तो लिखेंगे फिर N मेथिल। क्या लिखेंगे, N मेथिल। क्लियर हो गया। और तब ये क्या हो जाएगा आपका मेथेनेमीन। क्या हो जाएगा, मेथेनेमीन। अब आप बताइए, हमने कहा सेम चेहरा होगा तो डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे। तो आप बताइए यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, डाई का। क्यों, क्योंकि 2 बार आया है। देखिए नाम कैसे लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे N, N, डाई। 2 बार N लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे डाई मेथिल, और उसके बाद लिखेंगे मेथेनेमीन। मेथेनेमीन कोई अगर लिख सकते हैं मेथेन 1 एमीन, आपकी इच्छा, आप लिख सकते हैं मेथेन 1 एमीन। क्लियर हो गया। इस पर एक प्रैक्टिस करते हैं 2-3 सवाल, क्योंकि उससे आपको और क्लैरिटी नज़र आने लगेगा। जैसे हम क्या करेंगे, ले लेंगे 1 2 N, फिर 2, फिर क्या ले लेंगे 2,
अब कहा जाएगा नाम लिखिए। देखिए तो इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, बराबर है। किसी को मेन किसी को ब्रांच ले सकते हैं आप। हम अब की बार इसको ले रहे हैं क्या, ब्रांच। मेन ले लेते हैं, इसको क्या लेते हैं अब की बार हम, मेन। अब आप बताइए तो हाई ब्रांच हो जाएगा, हाई ब्रांच हो जाएगा। इसका नाम ब्रांच में क्या हो जाएगा, एन एथिल। ये भी क्या हो जाएगा, एन एथिल। बताइए 2 बार लिखने के बजाय सेम चेहरा तो एक बार लिख दे तो क्या लिखेंगे, एन कोमा एन डैश डाई। ये IUPAC नेम है जी, ध्यान से, कॉमन नेम नहीं लिख रहे हैं इसका। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। डाई होगा, क्या लिखेंगे, एथिल होगा, और फिर क्या हो जाएगा, एथेनेमीन। क्या हो जाएगा जी, एथेनेमीन। अब बोलिए किसी को दिक्कत, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब कोई कहेगा कि बाई चांस अगर सेम ना हो तब क्या हो, सेम ना हो तब कंडीशन क्या होगा, लिखने का रूल क्या होगा, हम उसका भी कर लेते हैं ताकि अब कन्फ्यूजन ना हो। इधर 1, इधर 2 और इधर ले लिया 3। अब बताइए मेन में कौन जाएगा, बड़ा वाला आपकी बार जाएगा। हमने कहा था जो इसमें कार्बन संख्या बड़ा होगा नाइट्रोजन के साथ जो जुड़ा होगा वो क्या लेंगे, उसको हम लेंगे सबसे बड़ा मेन के रूप में। तो हाई क्या चला जाएगा आपका, ब्रांच के रूप में। हाई किस रूप में, ब्रांच रूप में। अब देखा दोनों का नाम सेम आएगा, नहीं आएगा, दोनों अलग अलग है। तो दोनों अलग अलग है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, लिखने आएगा आपको एन मेथिल, ये एन एथिल। इसका एथिल का होता है ETHYL, इसका होता है METHYL। आप बताइए पहले कौन, ये M से शुरू हो रहा है, E से शुरू हो रहा है, तो M वाला कि E वाला, पहले E वाला फिर M वाला। तो लिखेंगे कैसे इसको, देखिएगा तो इसको लिखेंगे, आप लिखिएगा इसको N एथिल, क्या लिखेंगे, N एथिल, फिर लिखेंगे N मेथिल, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रोपेनेमीन। क्या लिखेंगे, प्रोपेनेमीन। क्लियर हो गया। तो इस तरह से लिखेंगे एन एथिल, एन मेथिल, प्रोपेनेमीन। बोलिए किसी को दिक्कत, दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो हमने लिखा एन एथिल, एन मेथिल, प्रोपेनेमीन। अब आप किसी का नाम लिख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे, क्या नाम है इसमें। कोई कहेगा क्या प्रोपेन 1 में लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं, 1 2 3। हमने कहा था कार्बन की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, छोर पर सबसे कम पर नाइट्रोजन आना चाहिए। इधर से काउंट करेंगे तो 3 पर आएगा, जैसे 1 पर आएगा तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे लिखते हैं। अब जो किताब में आपका दिया हुआ है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा इसमें जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है C2। अब बाकी है अपना जोड़ लीजिएगा, H5 दिया हुआ है। C2 कितना दिया हुआ है, H5, C2H5 हो गया। इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर N। इसके बाद दिया है इधर 4 कार्बन, 1 2 3 4, NCERT बुक से है, अपना देख लीजिएगा। इसके बाद लिया है C2H5 और कह रहा है इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम लिखिए। अब आप बताइए, हमने तो ऐसा प्रैक्टिस करा दिया है आपको, अपना से खुद से लिखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा। हम बताते चल रहे हैं तब आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी करिए। इसका क्या नाम लिखेंगे हम, देखिए नाम क्या लिखेंगे। आप देखिएगा इधर 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इधर को कार्बन है 4, तो हाई तो जाएगा ब्रांच में कि मेन में, मेन में जाएगा। तो हाई किस में जाएगा आपका, ब्रांच में जाएगा, हाई हो ब्रांच में जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद ब्रांच में जब जाएगा तो हम एक पहले पढ़ेंगे कॉमन नेम। कॉमन नेम में क्या लिखेंगे जी, N एथिल, N एथिल, तो क्या लिख सकते हैं, N, डाई एथिल। सेम है इसलिए डाई लगा दिए हैं, नहीं से मत अलग लगती है, डाई एथिल। ये 4 को तो क्या लिखेंगे,
ब्यूटील, और तब क्या लिखेंगे, एमीन। क्लियर हो गया। ये क्या हो गया जी आपका, ये आपका हो गया कॉमन नेम। बोलिए किसी को दिक्कत। IUPAC नेम की बात करेगा तो IUPAC नेम देखिए कैसे लिखेंगे। IUPAC नेम की बात करते हैं तो IUPAC नेम में क्या लिखेंगे आप बताइए। IUPAC नेम की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग लगाना शुरू करेंगे। इसमें 1, इधर से करेंगे 1, इधर करेंगे कितना 2, इधर 3, इधर कितना 4। क्यों 4 लगाएं इधर से, क्योंकि इधर से जाने पर आ रहा है 4 नंबर, इधर से 1 नंबर पर। नाइट्रोजन हमेशा कम नंबर पर होना चाहिए। क्लियर हो गया। नाइट्रोजन हमेशा कम नंबर पर होना चाहिए। तो 1 वाला कि 4 वाला, तो 1 वाला, इसलिए हमने इधर से काउंटिंग नहीं किया है। चलिए अब लिखेंगे नाम इसका। तो क्या नाम लिखेंगे, ध्यान से लिखेंगे नाम इसका। N, N हो जाएगा, डाई एथिल हो जाएगा, डाई एथिल, वहाँ तो सेम था, डाई एथिल हो जाएगा। और आगे की कहानी देखिए क्या बनेगा, क्या है, कौ कार्बन है 4 को, तो लिखेंगे ब्यूटेन। क्या लिखेंगे इसको, ब्यूटेन। हो गया। कितना नंबर आ रहा है एमीन, 1 नंबर, ब्यूटेन 1 एमीन। हमने कहा था इसको, इतना को आप ब्यूटेनेमीन भी लिख सकते हैं, ब्यूटेनेमीन भी लिख सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा। चलिए इतना तक नाम लिखना आप सीख गए। अब किताब में और दिया हुआ है नाम, उसका भी देख लेते हैं। घर पर बैठ करके अपना से वीडियो के बाद प्रैक्टिस करिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या है नहीं है। चलिए दिया हुआ है यहाँ पर NH2, यानी हम N लिख देते हैं। इसके बाद लिखा है CH2, हो गया। इसके बाद लिखा है सिंगल बॉन्ड के साथ CH, और डबल बॉन्ड दिया है CH2। अब कर रहा है नाम लिखिए। काउंटिंग अब किधर से करेंगे, N से कि डबल बॉन्ड से। ध्यान रखिएगा, N की प्राथमिकता ज़्यादा होगी, N से ही काउंटिंग आपको करना होगा। यानी कि N सबसे कम नंबर पर आना चाहिए। यानी कि हो जाएगा, यहाँ नंबरिंग करिएगा तो ये हो जाएगा 1, ये 2, और ये कितना हो जाएगा 3। चलिए नाम लिखेंगे अब कैसे। कौ है जी कार्बन, तो कार्बन है आपका 3, तो लिखेंगे प्रोप। प्रोपेन नहीं लिखेंगे, कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो लिखेंगे प्रोप। डबल बॉन्ड जो है वो कितना नंबर पर आ रहा है, देखिए यहाँ से 2 नंबर पर, लास्ट वाला से नहीं बात करते हैं, जहाँ शुरू होता है वहाँ लिखते हैं। डबल बॉन्ड की शुरुआत 2 से हो रहा है, तो लिखेंगे प्रोप 2, हो गया। डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, इन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं, आइन। डबल बॉन्ड होता है तो क्या लिखेंगे, इन। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या लिखेंगे, आइन, हो गया। तो ये हम लिखे हैं यहाँ पर आपका 2 इन, प्रोप 2 इन। एमीन कितना नंबर है, तो 1 नंबर पर है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1 एमीन। क्लियर हो गया होगा कैसे लिखना है, तो प्रोप 2 इन 1 एमीन। क्लियर हो गया। एक और हम दे रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पर, अपना करिएगा, मज़ा आ जाएगा बना करके कि हाँ जी क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलिए बात करते हैं। इसे लिख दिया यहाँ पर, N लिखा, 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और 4 कर दिया। अब कहेगा कि अब बताओ, तो लिखेंगे 1 2 3, यहाँ 4। क्या लिखेंगे जी, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट, तो लिखेंगे ब्यूट। कितना नंबर पर है ट्रिपल बॉन्ड, 3 पर, 3 आइन। क्या लिखेंगे, 3 आइन। उसके बाद क्या लिखेंगे, आपको कितना नंबर है, तो 1 एमीन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। एक बार रिवाइंड करके, अगर समझ में ना आए तो एक बार और बैक करके देखिएगा, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इस आगे का नामकरण लिखें जो किताब में दिया हुआ है। जो किताब में दिया हुआ उसका नाम देखिए, देखिए लिखा हुआ है NH2। इसके बाद क्या किया है, CH2, और को लगा दिए 6 गो,
इसके बाद क्या लिखा है NH2, यानी 2 गो NH2 है, बीच में CH2 को गो है 6 गो है। इसका मतलब है कि 6 गो बीच में जोड़ा जाएगा। क्लियर हो गया। अब बताइए 6 गो के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्सा। पहले देखिए कार्बन वाला का यूज करते हैं, क गो लिखे हैं हेक्सा। हो गया। क्या लिखेंगे, मेथिलीन। क्या लिखेंगे इसको, मेथिलीन। ध्यान से कॉमन नेम लिख रहे हैं इसका, हेक्सा मेथिलीन। एमीन क गो है, 2 गो है, 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई, और इसके बाद क्या लिखेंगे, एमीन। क्लियर हो गया। हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन। फिर से हम एक बार लिख देते हैं ताकि समझ में आपको ज़्यादा आए। यहाँ बताइए कार्बन क गो है, 6 गो, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा। क्लियर हो गया। इसके लिए क्या लिखेंगे, मेथिलीन। क्या लिखेंगे इसके लिए, मेथिलीन। हो गया। इसका एमीन लिखेंगे, एमीन 2 गो है, तो क्या लिखेंगे, डाई। कहे थे सेम चेहरा होगा, डाई लगेगा, उसके बाद क्या लिखेंगे, एमीन। क्लियर हो गया। हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन हो जाएगा। बोलिए जी किसी को दिक्कत। वही कहा जाएगा आपको कि भाई साहब इसका IUPAC नेम करके दिखाइए, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बना देते हैं, उसके बाद आपको समझ में ज़्यादा आएगा। क्या करेंगे, N लिख दिए इसको, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद N है। नंबरिंग अब कहा किधर से दे, दोनों छोर पर N है। ऐसे हालात में आप कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। देखिए नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। क गो है जी कार्बन 6 गो, तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन। क्या लिखेंगे, हेक्सेन। क्लियर हो गया। क्या लिखेंगे, हेक्सेन। एमीन अब बारी आ रहा है, तो N है तो एमीन आएगा। एमीन कितना पर है, 1 पर है, और कितना पर है, 6 पर है, तो लिखेंगे हेक्सेन 1, और कहाँ पर 6, 2 बार आते क्या लिखेंगे, डाई, उसको क्या लिखेंगे, एमीन। हम इसको दूसरी जगह लिख देते हैं, देखिए लिखेंगे क कार्बन था 6 को, तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन। कहाँ कहाँ एमीन आया है, 1 पर आया है, 6 पर आया है, तो 2 बार आते क्या लिखेंगे इसको, 2 बार आते लिखेंगे डाई। क्या लिखेंगे उसको, डाई, तो लिखेंगे डाई। इसके बाद क्या कौन आया है 2 बार, एमीन, तो लिखेंगे डाई एमीन। हमको नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले में चलते हैं आपका कि नाम और किसका क्या लिखना है। अब है वलय यानी बंद, बेंजीन की बात करें, एरिल की बात करें, बेंजीन का। बेंजीन के देखिए, बेंजीन का स्वरूप ऐसे बनता है। जो नए हैं देख रहे हैं उनको हम एक बार सिखा दें, जिनको आता है तो उनको बहुत अच्छी बातें हैं, जिनको नहीं तो उनको देखिएगा। ऐसे बनाइएगा, जहाँ जहाँ कॉर्नर होगा वहाँ वहाँ कार्बन होगा, जहाँ जहाँ कॉर्नर होगा वहाँ कार्बन। ऐसे दिखाते हैं हम, ऐसे यहाँ भी C, 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 यहाँ भी C। हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड लगाना है। ये हो गया आपका बेंजीन। क्लियर हो गया। इसको ऐसे बनाएंगे, बीच में गोल बना दीजिएगा, तो भी क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। नहीं तो ऐसे नहीं करना चाहें तो एक तरीका और है, वो तरीका ही बताते हैं, आपको ध्यान रखिएगा। ऐसे बन गया, इसके बाद अल्टरनेट में डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया। इसी का ये वाला रूप लिखा गया है। इसी को हम गोल भी बना सकते हैं अंदर, ये भी हो जाएगा। इन 3 तरीका से हम इसको बना सकते हैं। इसका मतलब जहाँ जहाँ कॉर्नर होगा वहाँ वहाँ कार्बन होगा। इसको अष्टक पूरा करने के लिए एक कार्बन को बॉन्ड बनाते हैं 4 गो, देखिए 2 गो 1 3 गो, हाइड्रोजन सब के साथ आ जाएगा। सूत्र क्या होता है बेंजीन का, C6H6। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। क्लियर हो गया। अब देखिए हमने कहा था C6H6 हो गया, उसमें 1 गो हाइड्रोजन हटाइए। क्लियर हो गया। और नाइट्रोजन साथ जोड़ दीजिए। देखिए ऐसे हमने बना दिया, हो गया, बन गया। उतना क्लियर नहीं हो रहा है, देख लीजिएगा। इसमें से कहीं भी हाइड्रोजन हटा करके हम यहाँ जोड़ते हैं NH2, और कहा कि इसका नाम क्या होगा। ध्यान रखिएगा, IUPAC नेम कहे या कॉमन नेम कहे, इसका नाम एलिनिन है, बहुत फेमस है, आपको याद रखना होगा।
तो क्या नाम होगा इसका? एनिलीन। कॉमन नेम में भी, IUPAC नेम में भी। IUPAC नेम में एक और नाम बोलते हैं इसको, बेंजीन है, बेंजीन के साथ एमीन जुड़ा हुआ तो कहते हैं बेंजेनेमीन, बेंजेनेमीन बोलते हैं। क्लियर हो गया? IUPAC नेम में हम एनिलीन भी बोलते हैं, बेंजेनेमीन बोलते हैं, लेकिन कॉमन नेम में एनिलीन ही बोला जाता है। एक बेंजीन के साथ NH2 जोड़ा, कहीं भी जोड़ सकते हैं। अब कोई कहेगा कि हम यहाँ ना जोड़ करके, यहाँ ना जोड़ करके हम किताब में यहाँ जोड़े हुए हैं, तो यहाँ जोड़ेंगे तो भी नाम यही होगा। इसको यहाँ से हटा करके किसी को मन हो कि हम यहाँ ना रख करके हम इसको यहाँ रखें तो क्या होगा? तो भी इसका नाम एमीन ही होगा। क्लियर हो गया होगा? सॉरी, एनिलीन ही रहेगा। अब चलते हैं आगे। तो हमारे ख्याल से क्लियर होगा, बेंजीन के साथ NH2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एनिलीन हो जाएगा। अब बात करेंगे ऐसे, ऐसे कर दिया, हो गया। अब कहा जाएगा इसमें कि इसमें बताइए, अगर ऐसे कर दिए, यहाँ NH2 जोड़ दिया जाए और यहाँ CH3 जोड़ दिया जाए इस कार्बन इस वाले पर, तो नाम क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इसका नाम ऐसे लिखिएगा, ओ टाइलुइन। क्या लिखेंगे इसको? ओ टाइलुइन। अब आपके दिमाग में आएगा ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है यहाँ पर ऑर्थो। ओ का मतलब क्या है? ऑर्थो। अब आपके दिमाग में आएगा ऑर्थो का मीनिंग क्या होगा? तो यहाँ समझाते हैं, देखिएगा। ये वाला ऐसे बना दे, कोई भी ग्रुप हम Z मान लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप लिख दिया। अगर यहाँ पर कोई आके जुड़ेगा तो ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है। यहाँ जोड़ेंगे अगर तो इसको बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्थो। अगर आके 3 पर जोड़ दिया तो इसको लिखेंगे मेटा। क्या लिखेंगे? मेटा। 4 पर आके जोड़ दिया बोलते हैं पैरा। अब देखिए ये वाला पोजीशन, इधर से चलिए इधर से लिए, सेम है कि नहीं है? इधर से चलेंगे 3, इधर से भी आएगा 3, तो 5 वाले को भी क्या बोला जाएगा? मेटा। इसको क्या बोला जाएगा? ऑर्थो। यानी कि इधर और इधर ऑर्थो होगा, ये मेटा होगा, एगो पैरा होगा। इन 2 गो ऑर्थो, 2 गो मेटा, एगो पैरा। ऑर्थो का पोजीशन कैसे चेक होगा? यहाँ से कोई जुड़ा हुआ है उसके बगल में जोड़िएगा तो ऑर्थो, एक छोड़ के जोड़िएगा तो मेटा, दम सामने जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? पैरा। क्लियर हो गया होगा? तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि ओ से क्या हो जाएगा? ऑर्थो। देखिए तो एक के बाद दूसरा पर है, जिसका बोलेंगे ऑर्थो, और नाम क्या हो जाएगा? पूरा को मिला के लिखते हैं टाइलुइन। पूरा क्या बोलते हैं? टाइलुइन। इसी को अगर कहा जाए कि आप, ये तो हो गया कॉमन नेम, इसको आप IUPAC नेम लिखिए। कौन सा नाम लिखिए? IUPAC नेम लिखिए। तो IUPAC नेम जब लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे पहले, यहाँ से काउंटिंग शुरू होगा, C से यहाँ से काउंटिंग शुरू होगा जी। 1 यहाँ का होगा, 2 हमेशा C से काउंटिंग शुरू करेंगे। 2 लिखेंगे एमिनो, 2 क्या लिखेंगे? एमिनो। क्लियर हो गया? C से काउंटिंग होगा, 2 एमिनो टाइलुइन, 2 एमिनो टाइलुइन। इसमें कार्बन कम नंबर पर नहीं देखा जाएगा। यहाँ में काउंटिंग C से शुरू करेंगे और कहेंगे ये 1 नंबर पर है, ये कितना नंबर पर है? 2 नंबर पर आएगा, तो लिखेंगे 2 एमिनो। पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है, तो एमिनो कितना पर है? 2 नंबर पर है, 2 एमिनो टाइलुइन। क्लियर हो गया होगा? इसके बाद कोई कहेगा कि इसका आप IUPAC, एक अगला का जो है एक और दिखा दीजिए, यहाँ ठीक रहेगा। चलिए एक और दिखा देते हैं आपको। ऐसे ही सब NCERT में दिया हुआ है, वहाँ पर आप जा कर के प्रैक्टिस करिएगा, बनाइएगा, आपको समझ में सब आ जाएगा। ऐसे बना दिया, क्लियर हो गया? और यहाँ लिखा NH2 हो गया, यहाँ लिखा है Br। अब बताइए ये किस पर जाएगा? ये होता है ऑर्थो, ये होता है मेटा, ये का होता है पैरा। ब्रोमीन कहाँ पर है? पैरा पर, तो लिखेंगे P ब्रोमो। क्या लिखेंगे? P ब्रोमो। इसके बाद क्या लिखेंगे? इस पूरा क्या लिखते हैं इसको? एनिलीन। तो P ब्रोमो एनिलीन। याद करिए, बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा हो तो एनिलीन बोलते हैं, P ब्रोमो एनिलीन। हो गया? नंबरिंग करके लिखना चाहते हैं आप
तो लिखेंगे 1 2 3, आई 4 पर आएगा तो लिखेंगे 4 ब्रोमो क्या लिखेंगे, एनिलीन, 4 ब्रोमो एनिलीन। क्लियर हो गया, या 4 ब्रोमो बेंजेनेमीन। बोलिए जी, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से इसी को रिपीट कर देते हैं ताकि समझ में ज़्यादा आ जाए आपको। आईयूपीएसी नेम की बात कर लेते हैं। इसमें ये क्या होगा, ऐसे बना हुआ था, यहाँ NH2 लगा हुआ था और यहाँ Br लगा हुआ था। नंबरिंग करिए, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 4। यहाँ से काउंटिंग नहीं होगा, N से काउंटिंग होगा। हमेशा एक कम नंबर चाहिए, केवल उसको CH3 को छोड़ के। CH3 जो रहता है तो उसकी प्राथमिकता बढ़ जाती है। सोचिए गांव में अगर वार्ड हो, मुखिया हो, अगर वार्ड आते हैं, मुखिया का नहीं बुलाता है तो वार्ड वाले मेन हो जाएंगे, लेकिन मुखिया भी आ जाए तो कोना का मेन हो जाएगा, मुखिया मेन हो जाएगा, वार्ड कम पड़ जाएगा वैल्यू उसका। उसी प्रकार इसमें CH3 आ जाता है तो CH3 प्राथमिकता बढ़ जाती है, NH2 के बाद मिलती है। लेकिन अगर CH3 ना हो तो NH2 को ही प्राथमिकता मिलती है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब टॉपिक पर देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो, पहले ब्रांच का निकल जाता है, ब्रोमो लिखेंगे। कौन नंबर पर है, 4 नंबर, तो 4 ब्रोमो, पूरा क्या लिखते हैं, एनिलीन। और इसी को लिख सकते हैं 4 ब्रोमो बेंजीनिमीन, एनिलीन, और बेंजीनिमीन भी आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। तो अब हम चलेंगे कुछ सवाल पर जो आपको दिया जाएगा और आपको उसको बनाना है ताकि आपको समझ में आया कि नहीं इसका पता हमको चल सके। कुछ प्रैक्टिस करा दिया जाए आपको। जो NCERT का एक्सरसाइज है उससे ये सवाल लिया जा रहा है। चलिए सवाल नंबर पहला बात करेंगे, 13.1 है। कितना है, 13.1 में लिखा हुआ है 1। 13.1 में लिखा हुआ है 1 नंबर। अब देखिए सवाल क्या है, लिख रहा है CH3 ट्वाइस। क्लियर हो गया। इसके बाद लिख रहा है CH और लिख रहा है NH2। बताना है आपको कितना डिग्री का है। सबसे पहला काम कितना डिग्री का है, देख के आप बता सकते हैं, देख कर आप बता सकते हैं कितना डिग्री का होगा। नहीं बताएं तो समझे कि सब बेकार कर दिए आप। आपको देख के पता चल जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखना किसको है, NH2 को। N में कौ हाइड्रोजन होता था, 3 गो। अमोनिया को शुद्ध याद करिए, 1 हाइड्रोजन हटेगा 1 डिग्री का होगा, 2 हाइड्रोजन हटेगा 2 डिग्री का होगा, 3 हाइड्रोजन हटेगा 3 डिग्री का होगा। यहाँ कौ हाइड्रोजन हटा है, 1, यानी 1 डिग्री का होगा। अधिकांश का सही भी आ रहा है। क्लियर है। चलिए अगला 2 नंबर की बात करते हैं। इसी प्रकार लिखा है यहाँ पर CH3। आंसर देतिएगा फटाफट, CH2, इसके बाद है 2 और लिखेगा NH2। आप बताइए कितना डिग्री का होगा, आप बताइए कितना डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा जी, 1 डिग्री का होगा, क्योंकि कितना एच हटा है, 1 एच हटा है तो 1 डिग्री का जाएगा। हमको नहीं लगता इसमें किसी को परेशानी होना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की तरफ 3 नंबर, और 3 नंबर क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। बोलता है CH3 NH और लिखा हुआ है CH3 ट्वाइस, और हमें नहीं लगता कि इसमें भी किसी को परेशानी चाहिए। N को देखिए, को हट गया, H 2 गो हट गया, कितना डिग्री का होगा, 2 डिग्री का होगा। N के साथ जितना H हटेगा उतना डिग्री में जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगला सवाल CH3 सब बता चुके हैं आपको। CH3 थ्राइस, CNH2 लिखा हुआ है, CNH2। आप बताइए क डिग्री का। N के साथ को H है, 2 गो, यानी 1 गो निकल गया, कितना डिग्री, 1 डिग्री का होगा। कितना नंबर था सवाल ये आपका 4 नंबर था। समझ में आया कि नहीं आया। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात करेंगे इसके बाद।
चलिए अगले सवाल पर चलते हैं आपका, और वो है आपका 5 नंबर सवाल। C6H5NHCH3 कितना डिग्री का होगा? ये जनाब 2 डिग्री का होगा। क्यों 2 डिग्री का होगा? क्योंकि N में से कौ गो H निकल गया? 2 गो H निकल गया। इसी प्रकार अगला सवाल हम कुछ वेट करेंगे, आपका आंसर देखना चाहेंगे अब की बार। CH3CH2 ये लिख दिया ट्वाइस NCH3, आप बताइए कितना डिग्री का होगा? आप बताइए कितना डिग्री का होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें। चलिए कितना डिग्री का हो जाएगा जी? 3 डिग्री का होगा, क्योंकि N के साथ एक भी H नहीं है। अगर एक भी H नहीं है मतलब कितना डिग्री का जाएगा? 3 डिग्री का जाएगा। अगला एक और सवाल है और उसी के बाद आपके क्लास का समापन किया जाएगा, और वो लिखा हुआ है MBr C6H4NH2। अब आप बताइएगा इसमें M का मतलब क्या था? कुछ याद आया होगा, मेटा। हमको मतलब डिग्री से है। बताइएगा कितना डिग्री का होगा? हमारे ख्याल से दिमाग में बैठ भी गया होगा, और कमेंट बॉक्स में आंसर देना शुरू करिए। वेट कर रहे हैं, जल्दी से करिएगा। जी हाँ, कितना डिग्री का होगा? 1 डिग्री का होगा। क्यों से कैसे पता चला? N के साथ 3 हाइड्रोजन होता है, इसमें से अगर 1 निकालिएगा तो 1 डिग्री होगा, 2 निकालिएगा 2 डिग्री का होगा, तीनों निकाल दीजिएगा तो 3 डिग्री का होगा। तो इस तरह से आपका ये जो है पूरी तरह से सिखा दिया गया है। अगले क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे। इसी में चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, टॉपिक समाप्त हुआ है। आगे प्रिपरेशन पढ़ना है, इसका रासायनिक अभिक्रियाएँ पढ़नी होगी, भौतिक गुण पढ़ना होगा। इसका क्लियर हो गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बेहतर तरीके के साथ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीका से सिखाया जा सके। जो कुमार में ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं वो अपना इस पर पूरा कवर करके आएंगे, ताकि क्लास में जब पूछा जाए तो रिवाइज हो सके। और जो नहीं पढ़ते हैं वो भी अपने घर पर प्रैक्टिस करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके आप, क्योंकि आप ही लोग के लिए एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है कुमार का तरफ से, आप बेहतर कर सके। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। बाकी मोबाइल नंबर आपको टेलीग्राम लिंक कहाँ मिल जाएगा? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन करिए, इसका PDF वहाँ मिल जाएगा। मिलते हैं। जय हिंद।